हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वेल जनरेटर। स्वागत है आपका आपके चैनल वेल जनरेटर में, जहां हम करेंगे डिस्कस निफ्टी फिफ्टी के नेक्स्ट पॉसिबल मूवमेंट के बारे में और निफ्टी फिफ्टी कैसा मूव आपको कल मार्केट में दिखा सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ में हमने निफ्टी का डेली चार्ट ओपन किया है। यहाँ पे हम हेलो फ्रेंड्स, निफ्टी फिफ्टी का डेली चार्ट यहाँ पे ओपन हो गया है। तो एज पर डेली टाइम फ्रेम निफ्टी फिफ्टी क्या इंडिकेशन दे रहा है? तो जैसा कि यहाँ पे क्लियर एक सिनेरियो बन रहा था कि एक ट्रायंगल बन रहा है जिसका ब्रेकआउट होने पर हमें यहाँ पे एक बड़ा मूवमेंट मिल सकता है। तो अभी बेसिकली अगर डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे आज का कैंडल बहुत शानदार बना है। ओपन इक्वल टू लो वाला कैंडल बना है जो एक बुलिश इंडिकेशन होता है। इट्स इंडिकेटिंग दैट कि यहाँ पे स्ट्रेंथ है और हमें एक स्ट्रांग मूव आज मिला है। और जिसने भी डब्ल्यू जी पाथ को फॉलो किया डेफिनेटली उसे मजा आया होगा, बिकॉज जो हमारा टर्निंग पॉइंट था 22,470, उसके ऊपर निफ्टी ने शानदार फर्स्ट लेग का टारगेट दिया 22,540। टोटल 70 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे था एज पर डब्ल्यू जी पाथ, और इसने शानदार तरीके से पहला टारगेट इजी वे में निफ्टी ने दिखाया। तो जिसने भी डब्ल्यू जी पाथ को फॉलो किया होगा उसे डेफिनेटली टारगेट मिला होगा। और जब निफ्टी रेंज जोन में आई तो फिबोनाची लेवल पे दो बार निफ्टी ने शानदार बाउंस दिया। तो एज पर डब्ल्यू जी पाथ निफ्टी ने बहुत बेहतरीन मूवमेंट दिखाया आज। तो कल के लिए क्या इंपॉर्टेंस लेवल निकल के आ रहे हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे आवरली टाइम फ्रेम में चेक करते हैं क्या सिनेरियो बन रहा है। अगर हमें आवरली टाइम फ्रेम में देखो तो यहाँ पे बहुत बढ़िया सिनेरियो एक नजर आ रहा है। तो जैसा कि हमने एक ट्रायंगल स्ट्रक्चर की बात की थी, यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्मेशन का बात किया था। तो ये जो ट्रायंगल का भी ये जो यहाँ पे वेज पैटर्न है, इसका ब्रेकआउट आज हुआ और फिर उसी ट्रेंड लाइन के ऊपर में क्लोजिंग हुई है। दैट इज गुड वन। तो सिमिलर सिंपल सी बात है और सिंपल सा यहाँ पे इंडिकेशन निकल के आ रहा है कि अगर ये जो यहाँ पे कैंडल्स आवरली दिख रहे हैं इसके ऊपर अगर निफ्टी चलती है तो डेफिनेटली इस ये जो पूरा लेग है इसका एक बड़ा टारगेट यहाँ पे हमको देखने को मिलने वाला है। और इसके अलावा एक और चीज है, यहाँ पे मैं क्लियर आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक बॉक्स स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो रहा है और बॉक्स स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमारा जो टारगेट निकल के आ रहा है, क्या टारगेट निकल के आ रहा है उसको भी हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्लियर एक बॉक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो दिस इज द क्लियर बॉक्स स्ट्रक्चर। ये एक पूरा एक बॉक्स स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसका क्या टारगेट निकल के आएगा? तो यहाँ पे क्लियर सा है कि इसका जो टारगेट निकल के आना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका जो पूरा टारगेट है इसका हाइट आना चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे लगभग 223 पॉइंट आ रहा है। तो इसके ऊपर 223 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे अगर इस बॉक्स का ब्रेकआउट होता है तो 223 पॉइंट का मूवमेंट आएगा। और इस बॉक्स का ब्रेकआउट कहाँ पे होगा आपका? जब निफ्टी 22,500, आज का जो हाई था 22,577 समथिंग था, तो उसके ऊपर चलेगा। मतलब 22,580 के ऊपर इसका ब्रेकआउट होने के चांसेस है। तो अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो कम से कम जो टारगेट आना चाहिए 223 पॉइंट का, जो कि आपको लेके जाएगा यहाँ से समथिंग अराउंड 22,754, मतलब 22,800 के आसपास लेके जाना चाहिए इसको। ठीक है, 22,800 के आसपास। तो ये एक कंप्लीट बॉक्स का टारगेट है। बट इस केस में बॉक्स स्ट्रक्चर में हमेशा जो पहला टारगेट होता है 50% ऑफ द बॉक्स होता है। तो इसका 50% होना चाहिए। तो ये 223 है, तो आपका जो यहाँ पे फर्स्ट टारगेट होना चाहिए वो आपका होना चाहिए 215 पॉइंट का टारगेट आपका होना चाहिए। यहाँ पे सॉरी 115 पॉइंट का टारगेट होना चाहिए। ये आपका पहला टारगेट होना चाहिए। तो जो पहला टारगेट है ब्रेकआउट का वो आपका है 22,000 एज पर द बॉक्स स्ट्रक्चर 22,687। एंड द सेकेंड टारगेट है आपका जो 22,799। ठीक है, और ये कब है? जब निफ्टी आपकी 22,580 के ऊपर मूवमेंट दिखाएगी, स्टे करेगी, तो हमारा जो पहला टारगेट आएगा 22,687 और 22,799 टारगेट आना चाहिए एज पर द आवरली टाइम फ्रेम चार्ट स्ट्रक्चर, जहां पे एक बॉक्स फॉर्मेशन हो रहा है, जैसा कि मैं अक्सर बोलता हूं। दिस इज द सिंपल चार्ट पैटर्न, कोई इसमें कॉम्प्लेक्स नहीं है, एकदम इजी वे में। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि क्या एज पर डब्ल्यू जी पाथ ऑफ द निफ्टी क्या बाइंग सेलिंग अपॉर्चुनिटी कल के लिए आ रही। तो उसको हम देख लेते हैं। तो हम 18 मार्च का अपना ट्रेड प्लान डिस्कस कर लेते हैं। तो 18 मार्च का यहाँ पे निफ्टी का ट्रेड प्लान मैं ओपन कर लिया हूँ। ये निफ्टी का 18 मार्च का ट्रेड प्लान आपके सामने ओपन हो गया एंड ट्रेड प्लान इज वेरी सिंपल। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो डब्ल्यू जी पाथ में दो रेंज निकल के आ रही है वो है आपकी 22,433 से लेकर 22,584। इट मीन्स ये एक रेंज है जिसके बीच में हमको कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करना है। दिस इज नो ट्रेड जोन।
इट मीन्स आफ्टर ओपनिंग वी विल चेक कि निफ्टी टुवर्ड रेजिस्टेंस जा रही है या टुवर्ड सपोर्ट जा रही है। अगर टुवर्ड रेजिस्टेंस जाके 5 मिनट बेयरिश कैंडल बनाती है, टुवर्ड रेजिस्टेंस जाके 5 मिनट बेयरिश कैंडल बनाती है और इसका ब्रेकडाउन होता है, तो हम यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेंगे, जहां पे हमारा टारगेट रहेगा लोअर रेंज ऑफ द निफ्टी। और अगर ओपनिंग के बाद लोअर रेंज में आती है और 5 मिनट बुलिश कैंडल बनाती है, सपोर्ट लेती है, तो उसके ऊपर हम लॉन्ग ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेंगे, जहां पे हमारा टारगेट रहेगा अपर रेंज का। दिस वाज द ट्रेड आइडिया अबाउट द रेंज जोन। अगर निफ्टी रेंज जोन में ओपन होगी तो हमको इसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेना है, और इस ट्रेड प्लान में हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा प्रीमियम का 30 पॉइंट रहेगा इन द मनी में। अब अगर रेंज जोन के अलावा रेंज के आउट ऑफ रेंज होती है निफ्टी, या फिर 22,584 जो हमारा टर्निंग पॉइंट, इसके ऊपर 5 मिनट बुलिश कैंडल क्लोज होता है, तो हम लॉन्ग ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेंगे, जहां पे हमारा फर्स्ट टारगेट रहने वाला 22,658 एंड द सेकंड टारगेट विल बी द 22,733। इसके ऊपर अगर बुलिशनेस रहती है तो हम थोड़ा कॉशियस होंगे, बिकॉज अपर साइड में हमको यहाँ पे कॉशियस रहना है। ये थोड़ा यहाँ पे लेवल मिस्टेक है, इट मस्ट बी 22,770, सॉरी 22,770 एंड 22,810। ये एक की रिवर्सल जोन रहेगा अपर साइड में, ये आपका की रिवर्सल जोन है, के आर होगा, तो हमको 22,733 के ऊपर कॉशियस होकर एसएल ट्रेल के साथ चलना होगा, बिकॉज 22,770 से 22,810 का जो एरिया है के आर है अपर साइड में, जहां से मार्केट इमीडिएट रिवर्सल आपको दिखा सकता है, तो यहाँ पे हमको अलर्ट रहना है। सिमिलरली अगर बियरिश जोन में एंटर होता है और मेक और ब्रेक, जो 22,433 का लेवल इसमें ब्रेकडाउन होता है और 5 मिनट बियरिश कैंडल बनती है, इसके नीचे हम शॉर्ट ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेंगे एज पर डब्ल्यूजी पाथ, जहां पे हमारा पहला टारगेट रहेगा 22,358 का एंड द सेकंड टारगेट विल बी द 22,283 का। अगर 22,283 को निफ्टी होल्ड नहीं करती है, उसके नीचे ब्रेकडाउन देती है, तो हम कॉशियस होकर नीचे की तरफ ट्रिल करेंगे एसएल को, बिकॉज 22,200 से 22,250 का जो जोन है वो बॉटम साइड का केआर रहने वाला है, जहां से मार्केट इमीडिएट आपको रिवर्सल दिखा सकता है। तो यहाँ पे हमको बहुत ही कॉशियस रहना है अगर निफ्टी बियरिश ट्रेड दिखाती है। दिस इज द बेसिक ट्रेड आइडिया अबाउट डायरेक्शनल निफ्टी। तो mark this all level in your chart and see the price action in live market. Definitely it will help you in your day trading। और if you feel कि ये लेवल इंपॉर्टेंट है और काम करते हैं, निफ्टी का डब्ल्यूजी पाथ में निफ्टी चलती है और हमेशा डब्ल्यूजी पाथ को फॉलो करती है, तो यू मस्ट लाइक द चैनल एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड आल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड सर्कल। चैनल को ग्रो कीजिए। आई विल डेफिनेटली ब्रिंग द वन important strategy all of you in free of cost and the high accuracy। जैसे ही 500 सब्सक्राइबर होंगे, आई विल रिलीज वन स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी फॉर निफ्टी 50 ट्रेड इंट्राडे ट्रेड प्लान, जो हमेशा काम करेगी और आपको डेफिनेटली एक अच्छा ट्रेड देगी। सो लव द चैनल एंड ग्रो द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। विश यू ऑल हैप्पी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।